हेलो दोस्तों। तो मार्केट में आज एक और वॉलेटाइल डे। तो निफ्टी ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई और नीचे एक बार को 23,000 का लेवल भी तोड़ा, लेकिन 2 बजे के बाद फिर से मार्केट में एक रिवाइवल आया। तो आइए देखते हैं कि मार्केट और स्पेसिफिकली रियल्टी स्टेट के अंदर, रियल्टी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स के अंदर कैसा मूव नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक्स 30 से 40% गिर चुके हैं रियल्टी सेक्टर के और काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। तो उन स्टॉक्स में क्या करना है एक क्विकली देखते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाते हैं और टेक्निकली या फंडामेंटली उसके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर व्यू क्या रह सकता है। तो एक और वॉलेटाइल डे आज, जहां नीचे में एक पॉइंट पे 1:30 बजे के आसपास 23,000 का लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई आखिरी 1.5 घंटे के अंदर, जो मार्केट को 23,155 के पास ले गया। तो ये रिकवरी क्या एक स्टेबिलिटी को शोकेस कर रही है, क्योंकि कल भी एक बार के लिए 23,000 के लेवल्स टूटे और उसके बाद एक शार्प अपसाइड आया, और आज भी 23,000 के लेवल्स के बाद में एक रिकवरी देखी गई आखिरी 1.5 घंटे में। तो सेक्टर वाइज देखते हैं कि कैसा व्यू नजर आ रहा है। तो हीट मैप में अगर देखें तो हर सेक्टर के अंदर आज एक तेज गिरावट देखी गई। सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई इलेक्ट्रिकल्स और वायर से जुड़े स्टॉक्स के अंदर, और उसके बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। केवल एक सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज रहा जहां पे स्टॉक्स में थोड़ी सी पॉजिटिव बायस दिखाया, लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा हीट मैप रेड है। हर सेक्टर ने गिरावट दिखाई, जिसको लीड किया इलेक्ट्रिकल और रियल एस्टेट सेक्टर ने। तो आइए देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट दिख रही है और आगे कहाँ तक नज़र आती है गिरावट। तो देखिए, रियल्टी स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो 2008 में लेमन ब्रदर के क्रैश के पहले निफ्टी आईटी ने 2008 में एक हाई बनाया था इस पॉइंट पे, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स को, जो रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स का इंडेक्स है, वो 1878 पे था। और उसके बाद जब गिरावट आई तो रियल्टी इंडेक्स पहुंच गया और अराउंड 170 के लेवल्स पे। तो देखिए 160 लेवल और ऑलमोस्ट कई साल, क्योंकि रियल्टी का बिजनेस साइक्लिक बिजनेस होता है, इसलिए देखिए जब ये गिरावट आई 2008 में क्रैश के बाद, उसके बाद इस पॉइंट तक 2020 के एंड और 21 के स्टार्टिंग, तो ऑलमोस्ट 12 साल, ये 12 इयर्स का साइकिल है जब रियल्टी से जुड़े स्टॉक्स ने बिल्कुल भी टर्न नहीं दिया मार्केट के अंदर। तो मतलब मार्केट से भी काफ़ी नीचे रहे। यही रीज़न है कि कोविड के बाद में प्रॉपर्टी के प्राइसेस रैपिडली बढ़ रहे, और उसके बाद एक शार्प अप मूवमेंट देखा गया आईटी रियल्टी इंडेक्स के अंदर, जो उसको 160 के डाउन से लेके गया, और ऊपर में अगर देखें तो अराउंड 1140 तक का लेवल इसने हाई बनाया। तो ऊपर में जो 2008 में बना था, देखिए 1870 के करीब, और जो हाई बना जुलाई 24 में वो 1140 रहा। तो इसका मतलब कि अपना 2008 के हाई से भी अभी अप्रोक्सीमेटली देखें तो रियल्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट 40% नीचे है। तो देखिए -39.5% नीचे है। तो इसका मतलब कि रियल्टी सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के अंदर अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से ये 40% नीचे है। तो जो हाई बनाया था 1140, वो एक ब्रेकआउट था, और उसके बाद में अब जो इंडेक्स है वो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट के साथ में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो देखिए अब करंटली ये 1100 से गिर के आ गया है 865 पे। तो इसने अब करेक्शन दिखा दिया है ऑलरेडी सेक्टर ने अप्रॉक्सीमेटली 22% का। तो देखिए 22% अपने जो हाई बनाया था जुलाई 24 में, उससे 22% का करेक्शन दिखा दिया है। और यूजली कोई भी हेल्दी करेक्शन जो बोलते हैं वो होता है 33% का। तो इसका मतलब देखिए अगर हम यहाँ से निकालें तो 33% आता है अराउंड 833। अभी रियल्टी सेक्टर है 865 पे, और 33% हो जाएगा 833। तो यहाँ से कुछ और गिरावट हो सकती है रियल्टी सेक्टर के अंदर, लेकिन अब टूवर्ड्स ये अपने बेस की तरफ है। 860 मात्र 30 पॉइंट का डाउन साइड और है, और वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रियल्टी सेक्टर एक पॉज लेगा गिरावट के लिए।
अगर मार्केट सेंटिमेंट्स गिरे तो ऑब्वियसली इसके भी नीचे आ सकता है, लेकिन वो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, एक हेल्दी करेक्शन शोकेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में अभी तक इस सेक्टर ने अपने लाइफ टाइम हाई को भी नहीं छुआ है। इसलिए यहाँ से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जब एक कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा तो स्टॉक फिर से एक अपसाइड के लिए मूव करेंगे रियल्टी के, क्योंकि ये साइक्लिक बिजनेस है, 10 साल का साइकिल होता है। तो अगर 2020 से चालू हुआ है तो 2030 तक ये साइकिल चलना चाहिए मिनिमम। अब रियल्टी से जुड़े कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिनके अंदर गिरावट देखी गई। तो सबसे ज़्यादा गिरा आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जो गिरा है 6.5%। उसके बाद माइक्रोटेक डेवलपर 6% के करीब, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.5%, ओबरॉय रियल्टी 5.5%। और अगर पिछले, ये केवल आज का है, अगर पिछले 5 दिन का व्यू देखें हम, तो पिछले 5 दिन के अंदर ओबरॉय रियल्टी 12.5% गिर चुका है, प्रेस्टीज एस्टेट 8.5%, शोभा डेवलपर 6%, आदित्य बिरला 6%, पूर्वंकस 6% और गोदरेज प्रॉपर्टी 2%। तो अब ये एक हेल्दी करेक्शन है और इसमें एक स्टॉक नजर आ रहा है गणेश हाउसिंग, जो 14% गिरा है। तो जहां मार्केट और रियल्टी से जुड़े स्टॉक्स ने एक हैवी करेक्शन दिया है, तो गणेश हाउसिंग ने 14% रिटर्न दिया है पिछले 5 दिन में। तो क्विकली देखते हैं कुछ रियल्टी से जुड़े स्टॉक्स और समझते हैं कि उनमें क्या हो रहा है। अब हमारे सामने ओबरॉय रियल्टी का स्टॉक है। तो देखिए, ओबरॉय रियल्टी स्टॉक के अंदर ऊपर में एक ट्रेंड लाइन चल रही है जो इसको रेजिस्टेंस दे रही है, और नीचे में एक सपोर्ट लाइन दे रही है जो इसको हर जगह सपोर्ट देती है। और ये ट्रेंड पिछले 2023 से चल रहा है। सेम चीज़ हुई, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया और उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दी। अब स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास में आके खड़ा है, और यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में फिर से एक मूव की तैयारी करेगा, और मार्केट सेंटीमेंट जैसे ही थोड़े से नॉर्मल होंगे तो ये एक ऊपर में अपसाइड चलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट ओबरॉय रियल्टी के अंदर। दूसरा देखते हैं प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज ने 2000 रुपये का एक हाई बनाया था और करंटली अपने हाई से, तो देखिए बहुत ही हाई बनाया था जून 24 में, और वहां से 35% गिर चुका है। तो 35% की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है, ये हेल्दी करेक्शन दे चुका है। नीचे में एक 1215 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर करंट प्राइस से नीचे गिरता है तो लास्ट सपोर्ट होएगा 1215, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होएगा। और अगर इसी प्राइस से रिबाउंड करता है तो एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट 1300 और 1200 के बीच में फेज वाइज एक्यूमुलेट करने के लिए प्रेस्टीज के स्टॉक्स। अब हम क्विकली देख लेते हैं गणेश हाउसिंग में, जिसमें 14% की अपसाइड। देखिए, गणेश हाउसिंग के स्टॉक में इसने अपनी एक अप ट्रेंड चालू किया था यहाँ 2021 पे, जहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया था, और उसके बाद ये था 72 रुपीज़ का। और यहाँ से जो ग्रोथ चालू हुई है कॉन्स्टेंटली ही ये अपसाइड चल रहा है, करंटली 1392। तो अपने एग्जिस्टिंग प्राइस से स्टॉक ने 2300 गुना रिटर्न दिया है, मतलब 23 टाइम हो गया है स्टॉक 2 साल के अंदर, अप्रैल 2021 से। देखिए कंपनी का आरओसी और आरओई देखें तो 45, 41.6, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ दिखती है। और 21 का पी है, तो स्टॉक अभी भी ओवर एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब बिल्कुल भी डेट नहीं है, बिल्कुल भी लोन नहीं है कंपनी पे। और पैग रेशियो 0.28, तो मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से स्टॉक इतना भाग रहा है। 23 टाइम होने के बाद भी स्टॉक रुक नहीं रहा है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो देखिए ये एक अमेजिंग चीज़ दिख रही है कि 70%, 80% ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में देखने को नहीं मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है कि इतने ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इतने ज़्यादा मार्जिन्स हो रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट एक कैश रिच सेक्टर है जहाँ पे कैश सबसे ज़्यादा लगता है। उसके बावजूद 82% का मार्जिन बहुत ही अच्छा मार्जिन है, जिसकी वजह से इतनी ग्रोथ दिख रही है स्टॉक के अंदर। तो अगर इसके हम ईयरली रिजल्ट देखें तो 2021 में जहाँ 168 करोड़ की सेल्स होती थी, एक्सपोनेंशियल सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। ऑलमोस्ट 300 करोड़ की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है, जिसकी वजह से इनके अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां माइनस 48 करोड़ था 2021 में, ये कोविड का टाइम था इसलिए 2 साल हम नहीं मानेंगे, इसके पहले अगर देखें तो अराउंड 207 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बढ़ के 624,712 हो गया है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ये रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक इतना भाग रहा है।
अब क्योंकि इतना ज़्यादा भाग चुका है, 23 टाइम हो चुका है, तो एंट्री अभी सही नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट के में करेक्शन के बावजूद भी इस स्टॉक ने ज़रा सा भी करेक्शन नहीं दिखाया है। तो होप आपको रियल्टी सेक्टर के अंदर एक व्यू नज़र आया होगा कि सेक्टर और स्टॉक्स कैसा मूव दिखा रहे हैं और क्या एंट्री पॉइंट हो सकता है कुछ स्टॉक्स का। दोस्तों कमेंट करके बताइए अगर आप कोई रियल्टी से जुड़ा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है, जिसके बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट में करके बताइए। हम कोशिश करेंगे उसमें एक वीडियो बनाने की।